नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा लैचिंग और अनलैचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्टर और रिले को होल्ड किस तरह से किया जाता है, कॉन्टेक्टर और रिले के एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू हम लैचिंग किस तरह से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग और अनलैचिंग का प्रोग्राम किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी लैच अनलैच सर्किट में x0 x1 इनपुट है और y0 आउटपुट है। x0 x1 को हम मान लेते हैं पुश बटन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x0 भी एनो पुश बटन है और x1 भी एनो पुश बटन है। आज हम लैचिंग और अनलैचिंग को एनो पुश बटन के थ्रू करेंगे। और y0 आउटपुट है, इसे आप कोई लैंप मान सकते हैं, कोई इंडिकेटर मान सकते हैं। एक पीएलसी है, इसमें हमें एक प्रोग्राम करना है कि यदि x0 को ऑन कर दें और x1 को ऑफ रखें तो y0 ऑन हो जानी चाहिए। ऑन होने के साथ साथ लैच भी हो जानी चाहिए। उसके बाद यदि x1 को ऑन करता हूँ तब जाके y0 अनलैच होनी चाहिए। अब x0, x1 और y0 के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में किस किस तरह की कंडीशन बनेगी ये देख लेते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ हमें वायरिंग भी सीखना है, क्योंकि हम जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं हमें वायरिंग भी उसी तरह से करना पड़ती है, या कह सकते हैं जिस तरह से हम वायरिंग करते हैं उसी तरह से हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। मतलब दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, दोनों को एक साथ हमें माइंड में रखना पड़ता है कि हम वायरिंग में क्या रखेंगे और प्रोग्रामिंग में क्या रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, कोड ए सीरीज सर्किट व्हेन x0 इज प्रेस्ड y0 शुड बी लेज एंड व्हेन x1 इज प्रेस्ड y0 शुड बी अनलेज। x0 को यदि हम प्रेस करेंगे तो y0 लेच हो जानी चाहिए और x1 को यदि प्रेस करते हैं तो y0 अनलेच हो जानी चाहिए। इन दिस केस x0 एंड x1 एज ए एनो पुश बटन। यहाँ पर x0 और x1 दोनों ही एनो पुश बटन है। देखिए कंडीशन किस तरह की बनती है। यदि x0 ऑफ है, x1 ऑफ है तो y0 ऑफ रहेगा। यदि x0 को ऑन करते हैं और x1 को ऑफ रखते हैं तब भी y0 ऑन रहेगा। ऑन होने के बाद वो लैच हो जाएगा। लैच होने के बाद यदि आप x0 को ऑफ करते हैं और x1 भी ऑफ रहता है तब भी y0 ऑन रहेगा। अगली कंडीशन में यदि x0 को ऑफ रखेंगे और x1 को ऑन कर देंगे तो y0 अनलैच हो जाएगा। फिर से x0 x1 ऑफ है तो y0 ऑफ रहेगा। ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब इसे पीएलसी में प्रोग्राम करके देखते हैं कि आखिरकार लैचिंग और अनलैचिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले ओपन करना है ISP सॉफ्ट वर्जन 3.13, जो कि एक डेल्टा पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अब हमें दो इनपुट लेने हैं x0 और x1 और एक आउटपुट लेना है y0। और x0 और x1 दोनों ही एनो पुश बटन है, मतलब हार्ड वायरिंग में हमने एनो पुश बटन लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x0 एनो पुश बटन है और x1 भी एनो पुश बटन है और y0 एक आउटपुट है जो कि एक लैंप है। इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से देखना है, तो सबसे पहले हम डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाएंगे। x0 पर लिख दीजिए स्टार्ट पुश बटन और x1 पर स्टॉप पुश बटन। उसके बाद y0 पर लिखना है आउटपुट या लिख सकते हैं लैंप। उसके बाद इसे मिनिमाइज कर दीजिए। अब यहाँ देखिए वायरिंग में हमने x0 ओपन पुश बटन लिया हुआ है, मतलब एनो पुश बटन लिया हुआ है। तो यहाँ भी हम एनो पुश बटन लेंगे क्योंकि स्टार्ट करने के लिए दोनों का एनो होना ज़रूरी है। एनो कॉन्टैक्ट के लिए LD x0। यदि किसी सिग्नल को ऑन करके रखना है और हार्ड वायरिंग में हम उसे ओपन कॉन्टैक्ट ले रहे हैं तो पीएलसी में इन्वर्स कमांड लेना पड़ेगी। इन्वर्स मतलब कि एक NC कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। और यदि पीएलसी में NC कॉन्टैक्ट ले रहे हैं तो हार्ड वायरिंग में एनो कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमने हार्ड वायरिंग में एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, मतलब x1 एक एनो पुश बटन है। तो इन्वर्स कमांड के लिए LDI x1, ये एक तरह से स्टॉप पुश बटन है। और एक आउटपुट है जो कि y0 है। आउटपुट के लिए लिखना है OUT स्पेस y0। अब इसे लैच कराना है। लैच कराने के लिए आप यहाँ पर जाइए और जब ये इस तरह का सिंबल दिखाई दे पैरेलल का, एक बार क्लिक करें, फिर एरो पर क्लिक करें और इसकी एड्रेसिंग देना है y0।
लैचिंग अनलैचिंग का प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें मैंने लैचिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल बताई है कि आउटपुट का एनो कॉन्टैक्ट हम लैचिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अभी चलते हैं हम इसकी कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि x0 ऑफ है, x1 ऑफ है और y0 ऑफ है। अब ये प्रोग्राम बन गया है, इसे हमें रन करके देखना है। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें COMGR सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ से एक बार स्टार्ट करके जब ये स्टार्ट हाइड हो जाए तो इसे फिर मिनिमाइज़ कर देना है। इसको मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से कंपाइल द प्रोजेक्ट, 0 एरर 0 वार्निंग। उसके बाद डाउनलोड टू PLC। हमारे पास कोई हार्डवेयर PLC नहीं है, लेकिन जो सिमुलेटर है वो एक तरह से PLC है। यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद क्लोज़ कर देना है। अभी हमारा प्रोग्राम ऑफलाइन है तो इसे यहाँ से ऑनलाइन करना पड़ेगा। इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। अभी प्रोग्राम स्टॉप है तो उसे रन करने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और उसे एक बार यस कर दो। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम रन है। यदि हम स्टॉप पुश बटन को ऑफ करके रखते हैं तो ये लॉजिक को सॉल्व तो कर देगा, लेकिन यदि स्टॉप पुश बटन को ऑन करते हैं, मतलब कि यदि इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चला के देखते हैं। तो सबसे पहले x0 ऑन करना है। कम्युनिकेशन एरर आने पर यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है, ये इनेबल करना पड़ेगा। अब देखिए यदि इसे ऑन करता हूँ, पहले कंडीशन देख लो, x0 और x1 ऑफ है तो y0 ऑफ है। x0 को ऑन करने के लिए राइट क्लिक करके सेट ऑन करना है। यदि इसे सेट ऑन करेंगे तो y0 ऑन हो जाएगा। देखिए दूसरी कंडीशन में x0 ऑन है और x1 ऑफ है। ये x1 अभी ऑफ है तो y0 ऑन हो गया है, y0 ऑन हो गया है। अब x0 और x1 दोनों को ऑफ करना है, मतलब x0 को ऑफ करता हूँ और x1 भी ऑफ है तो y0 अभी ऑन है क्योंकि ये लैच हो गया है। तीसरी कंडीशन में x0 ऑफ है और x1 ऑन है। x1 को ऑन करने के लिए इसको राइट क्लिक करके एक बार सेट ऑन करूँगा तो y0 ऑफ हो जाएगा। और चौथी कंडीशन है x0 और x1 ऑफ है तो y0 ऑफ है, x0 और x1 ऑफ है तो y0 ऑफ है। अब इसे फिर से एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यदि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये स्टॉप पुश बटन है और अभी ऑन दिखाई दे रहा है, तो ये ऑन नहीं है, एक्चुअल ऑफ है। इसको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है मॉनिटर टेबल, उसके बाद ओके करना है, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नेम देना है x0 इंटर। दूसरा फिर से डबल क्लिक करना है, फिर x1 देना है इंटर और फिर से डबल क्लिक करना है, इसको नाम देना है y0। अब यहाँ देखिए यदि मैं x0 को ऑन करता हूँ, x0 को ऑन किया तो y0 ऑन हुआ। यहाँ देखिए x0 को ऑन किया तो y0 ऑन हुआ और x0 को ऑफ कर देता हूँ। ये x0 को ऑफ किया है तब भी y0 ऑन है क्योंकि यहाँ पर ये लैच हो चुका है। यहाँ देखिए यदि x1 को ऑन करता हूँ तो y0 ऑफ हो जाएगा, x1 को ऑफ किया तो y0 ऑफ हो जाएगा। x0 ऑफ है, x1 ऑन है तो y0 ऑफ है, x0 ऑफ है, x1 ऑन है तो y0 ऑफ है। यदि x1 को ऑफ कर देता हूँ तो y0 अनलैच हो जाएगा, x1 को ऑफ कर देता हूँ तो y0 अनलैच हो जाएगा। सो इस मॉनिटर टेबल के ज़रिए भी हम किसी प्रोग्राम को सिमुलेट करके देख सकते हैं, किसी इनपुट को ऑन करके देख सकते हैं, किसी इनपुट को ऑफ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग अनलैचिंग NC पुश बटन के लिए किस तरह से होती है। दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में, एनो पुश बटन के थ्रू लैचिंग और अनलैचिंग किस तरह से कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।